सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित और मैं आ गया हूँ 29वें दिन की अपनी वीडियो लेकर एवरीडे सीरीज़ की। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में सिर्फ स्टॉक मार्केट करके ही, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही आप करोड़पति बन सकते हैं, अच्छी वेल्दी लाइफ आप बना सकते हैं, अपने लिए अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। तो इसका अगर एक सीधे शब्द में जवाब दूँ तो वो रहेगा नहीं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ तो इसका आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो लेट्स बिगिनिंग। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट करो, ये सब करो, और इतने सारे आप वीडियो देख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि इन्वेस्ट करो, ये करो, स्टॉक मार्केट में रहो, स्टॉक मार्केट सीखो, और आज मैं कह रहा हूँ कि इससे अमीर नहीं बना जा सकता। तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट करके आप अमीर नहीं बन सकते। स्टॉक मार्केट एज ए चीज़ एक ऐसा मार्केट है जो आपकी वेल्थ को ग्रो करता है। जैसे आपको कमा के उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना। आपके पास कोई कॉर्पस ही नहीं है, आप एक छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं 5-10 हज़ार की, तो आपको उसमें खर्चे में तो कितना पैसा चला जा रहा है। आपका घर खर्च चलाने में ही आपकी कितनी कैपिटल चली जा रही है। सो एज ए पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। इन 20s सबसे पहले आपको जो है हाँ, कुछ हिस्सा आप कर सकते हैं 10% 20%, लेकिन अगर आप 20s में है, 30s में है और आपकी इनकम काफ़ी कम है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी कि मार्केट में उलझने से पहले, कुछ भी चीज़ें करने से पहले पहले अपनी इनकम पर ध्यान दो। अपनी इनकम एटलीस्ट इतनी लेकर जाओ कि आप 50% सेव कर सको आसानी से। उसके बाद आप जो है इन्वेस्ट करना और स्टॉक मार्केट को टाइम देना चालू करो। तो सबसे पहली चीज़ आप ये करो कि अगर आप 20s में हैं, आपकी सपोज एज 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, इतने ही एज के लोग ग्रुप जो हैं हमारे वीडियोस देखते हैं अधिकतर। कुछ ही जो प्लस हैं, 40+ तो कुछ ही है, 2-3%, लेकिन मैक्सिमम जो है 20s और 30s वाले जो लोग होते हैं वो हमारे वीडियोस देखते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं, आप ही लोगों के बारे में हम बात करते हैं। तो आपसे सीधा सा पहला सवाल ये है कि क्या आपकी इनकम इतनी है, आपकी इनकम इतनी है कि आपने जो है आप उसका 50% ज़्यादा हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं, तो पहले आप देखिए कि आप कहीं अननेसेसरी खर्चा तो नहीं कर रहे हैं। आपने ऐसी हैबिट तो नहीं रख ली है कि आप बिल्कुल रोज़ पार्टीज़ करना या फिर बाहर जाना, अननेसेसरी खर्चा जो होता है बिना चीज़ों जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को आप खरीद लेते हैं, उन चीज़ों को आप रखते हैं, उन चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस देते हैं। तो कहीं आपकी आदत ये तो नहीं है, कहीं आप अच्छा कमा रहे हैं लेकिन आपकी जो है इन्वेस्टमेंट हैबिट नहीं है और आप खर्चीले बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप पहले देखिए कि हाँ, आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, अपने आप में देखिए कि भाई हाँ, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ कि मैं अपने इनकम पर 50% इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और अगर नहीं, तो मुझे सबसे पहले ध्यान देना है कि मैं कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उसे कंट्रोल करूँ एंड देन अपनी इनकम को बढ़ाऊँ। इनकम को बढ़ा के मैं इतनी स्टेज तक लेके जाऊँ कि मैं अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारा भी कर सकूँ, अच्छे से जी सकूँ एज ए अच्छी लाइफ। मैं नहीं कहता कि पूरे पैसे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, आप घर मतलब कार मतलब, मैं तो इस बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन सभी का अपना अपना पर्सनल थिंक रहती है, अपने अपने। कुछ लोगों का रहता है कि भाई अपना घर होना चाहिए, अपनी कार होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन उसमें आप कुछ रूल्स को, मैंने जैसे पिछले वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगा या कार्ड में, और उसमें डिस्कस किया था कि कैसे किस टाइप से रूल को आपको यूज़ करना चाहिए। तो आपके जो है, आपको अगर सब चीज़ें लेनी है, घर भी लेना है, कार भी लेना है, तो एटलीस्ट इतना रखिए कि उसकी जो EMI रहे वो आपकी इनकम के 40% से ज़्यादा बिल्कुल ना रहे। घर की EMI की मतलब टोटल EMI आपकी जो है 40% से इनकम के 40% ज़्यादा के बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कभी भी लाइफ टाइम। ये तो आपको डिस्टर्ब कर ही सकती है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर सकती है। इन रूल्स को आप थोड़ा फॉलो करें, वो वाला वीडियो देखे जाकर के पहले तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्या क्या रूल्स हैं फाइनेंस जगत में आपको फ्रीडम देने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए। देन उसके बाद आप अगर ऐसे इंसान जैसे मेरी तरह हैं, जैसे कि मुझे अभी एज अ फैमिली कोई रन नहीं करना है, ना मुझे कोई दिक्कत है कि मुझे वैसे मतलब सब कुछ मिल जाता है जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, तो आप जो है, और अगर अच्छा कमा रहे हैं तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट करिए। और अगर आप ऐसे इंसान हैं कि जहाँ आपके पास ऊपर जिम्मेदारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप पहले जिम्मेदारी को पूरा करिए। और उसके बाद भी एक थर्ड की कैटेगरी, आपके पास कोई इशू नहीं है, आपके पास फ्रीडम है, सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी आप चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें लेकिन अभी कमाई नहीं है, तो आप जो है सबसे पहले कमाई पर फोकस करिए, अपने स्किल सेट पर फोकस करिए, कोई तैयारी करिए, कोई नौकरी करिए, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करिए, कुछ भी ऐसी चीज़ करिए, फ्रीलांसिंग करिए जहाँ से आप इनकम थोड़ी बहुत जनरेट कर सकें। देन उसे ग्रो करने के लिए शेयर मार्केट आपको काम आएगा, उससे आप ग्रो करेंगे। या फिर आप ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं। ट्रेडिंग भी ऐसे बिजनेस ही काम करता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बिना कुछ नॉलेज के आप ट्रेडिंग में उतरें, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है जो बिल्कुल बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे लेवल से बर्बाद कर दिया है उस चीज़ ने, बहुत सारे लोगों को। जैसे हम अधिकतर न्यूज़ में सुनते हैं ट्रेडिंग के लिए जैसे हम अधिकतर न्यूज़ में सुनते हैं, देखते हैं कि जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए, राधा किशन दमानी जी हो गए, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना कॉर्पस बनाया, अपनी कंपनियां बनाई, बहुत बड़ा अपना एम्पायर लेके गए, विजय केडिया जी हो गए। पर
इसके नीचे एक बहुत बड़ी डार्क साइड भी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लेवल पे थे, करोड़पति, जैसे अब लाइफ जीना चाहते वैसी लाइफ जी रहे थे, पर उन्होंने ट्रेडिंग में अपना पूरा कॉर्पस गवा दिया, लॉस कर लिया और सब कुछ बर्बाद कर लिया। सो इन लोगों की हमें पता नहीं चलती, क्योंकि यही रूल है मार्केट का और न्यूज़ का, मीडिया का, कि वो इस चीज़ के डार्कर साइड नहीं दिखाते, उनका धंधा ही बंद हो जाएगा ना। अब जो लोग सूट बूट पहनकर न्यूज़ चैनल पर बैठे हैं और बता रहे हैं आपको कि ये शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उनका तो ऐसा धंधा ही बंद हो जाएगा ना। अगर लोगों को ये सब चीज़ें पता चलने लगे कि लोगों ने सिर्फ 1-2% लोगों को बनाया, बाकी 99% को तो 98% 95% को तो बर्बाद ही किया। सो ऐसी चीज़ें हैं, पर आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का कि मार्केट जो है आपके पैसे को सिर्फ ग्रो करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको पैसा वो बना के देगा। ऐसे अगर ट्रेडिंग आप करते हैं, ट्रेडिंग काफ़ी सीखने के बाद बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो काफ़ी अच्छा दिन का पैसा कमा लेते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं सिर्फ ट्रेडिंग के बल पर, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, वो 15-15 20-20 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं। विजय केडिया जी के आप इंटरव्यू देखिए, उन्होंने काफ़ी बार बताया कि मेरा एक ऐसा समय आ गया था एज ए इंसान कि मेरे पास अपने बच्चे के दूध का पाउडर का जो डब्बा होता है वो खरीदने के लिए पैसा नहीं थे, यू नो। तो वो उसे लक भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं कि उन्होंने कॉर्पस बना लिया है, वो अच्छे से अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनका 500-700 करोड़ की उनकी नेटवर्थ है और भी काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसा है, सब चीज़ें हैं। पर एक उन्होंने अपनी रियल बात बताई है लाइफ की, तो आप उसे समझिए ज़रा, आप भी थोड़ा कोशिश करिए समझने की। तो अगर आप अर्ली डेज में हैं, अर्ली एज में हैं, तो आप अपनी अपनी स्थिति के साथ देखिए आपकी स्थिति कैसी है। आपकी स्थिति अगर अच्छी है कि हाँ आप कर सकते हैं, तो आप सीखने के पर्पज़ से करिए, ज़्यादा अमाउंट में डाइल्यूट करिए, ज़्यादा अमाउंट स्टार्टिंग में डालिए, थोड़े बहुत अमाउंट से करिए, ट्रेडिंग भी करिए, इन्वेस्टिंग भी करिए, मैं बिल्कुल करता हूँ। सीखने के लिए सब कुछ करिए, सीखने के लिए सब कुछ करिए। आप ऑनलाइन कोर्स में पैसा बर्बाद करिए, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आपको सीखने को मिल जाएंगी, चाहे पूरा कोर्स बेकार हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उसमें 1-2 ऐसे मिल जाएंगी आपको। हर बुरी जगह कुछ ना कुछ अच्छाई जगह अच्छी तो मिल ही जाती है, वो सिर्फ देखने का नज़रिए वाली बात होती है। आप चाहें आप कह सकते हैं कि ये सब फ्रॉड होते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती है। तो बस स्टार्टिंग में लर्निंग पर फोकस रखेंगे तो आप पूरी लाइफ टाइम अच्छे से अपनी लाइफ गुजार पाएंगे, अच्छे से अपने कॉर्पस बना पाएंगे और पैसे को फाइनेंशियली फ्रीडम हो अपने आप को दे पाएंगे, अपनी फैमिली को दे पाएंगे, अपने आप को अच्छे से लाइफ जी पाएंगे, मतलब कुल मिला के फाइनेंशियली फ्री होकर। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि अपनी पहले इनकम को बढ़ाइए और उसके बाद इनकम को ही बढ़ाइए, इतने लेवल तक लेके जाइए कि आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट की तरफ आते नहीं, अपने इनकम को, अपने बिजनेस को इतना बढ़ा लिया है कि वो उन्हें कोई चिंता ही नहीं है कि वो कहीं इन्वेस्ट करे। क्या अब अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपना बिजनेस इतना बड़ा किया है कि कंपनियों को खरीद रहे हैं, शेयर नहीं खरीद रहे, पूरी कंपनियों को एक्वायर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ करिए, अपने हिसाब से ऐसा बनिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर नहीं खरीद रहे हैं, कुछ अंबानी जी हो गए, अडानी जी हो गए, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या है, खुद का बिजनेस चला रहे हैं। अगर उनके पास इतना पैसा है, वो चाहे तो हाँ भाई स्टॉक मार्केट में बना के पैसा कमाए ना, नहीं, पर सबको अलग अलग नीश होती है, अलग अलग इंसान होते हैं। वॉरेन बफेट जी हो गए, उन्होंने पूरा पैसा है मार्केट से बनाया, कंपनियाँ खड़ी करी है, लेकिन खरीदते बेचते आज भी वही करते हैं। एलोन मस्क है उधर एक साइड पे, इधर एक अंबानी जी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं, जेफ बेजोस हैं, आप सब अपने अपने इस फील्ड में हैं। लेकिन मार्केट से जो लोग अमीर बनते हैं उनकी कम क्वांटिटी काफ़ी कम है, आपको गिने चुने 4-5-10 नाम मिल पाएंगे, लेकिन बिजनेसमैन की पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपको याद होगी कि कितने बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस बना के खुद अभी करोड़पति बन के बैठे हैं, लेकिन मार्केट्स में बनने वाले काफ़ी कम हैं। सो उन चुनिंदा में से आप हो सकते हैं, पर उसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए। उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि भाई पैसा डाल के छोड़ दिया, म्यूचुअल फंड कर लिया, इंडेक्स फंड कर लिया, सब कुछ कर लिया और बस क्या हो जाएगा, पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत उसमें भी करनी होगी, या फिर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप मेहनत करिए। अभी सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं, अब वो जो है गूगल जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी दुनिया की, वहाँ पे CEO है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की, उनकी खुद की इनकम इतनी है कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो हाईएस्ट पेड इनकम के उसमें आते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए कि आप जो है वैसे ही इतना पैसा कमा लें। वो दिन का इतना पैसा कमाते हैं कि आप सोच नहीं सकते, एक बात है सिर्फ। तो ऐसा है, तो जिस भी फील्ड में आप जाएँ वहाँ बेस्ट करिए, सीखने के पर्पज़ सब कुछ करिए, सीखते सब कुछ रहिए, लेकिन अपने आप को बेस्ट बनाइए, एक फील्ड में चुनिए और ऐसा बना लीजिए अपने आप को भी उससे कोई कॉन्कर ना कर पाए। बस कुछ भी अगर आप एक काम कर रहे हैं तो उसके लिए प्रति कंसिस्टेंट रहिए, उसे करते रहिए और चीज़ें सभी करिए, ट्राई सभी करिए, सब कुछ। अगर पैसा डूब भी जाए तो कोई इशू नहीं है, छोटा मोटा, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए और एक चीज़ को मास्टर करते रहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। आप उसे कर लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से आसानी से आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। आप अपना कॉर्पस ऐसे, अगर आपने कोई कंपनी बना ली 10 करोड़ 50 करोड़ 1000 करोड़ की, तो फिर क्या दिक्कत है आपको, तो ऐसा है। तो बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है एज ए लर्निंग की तरह लो, और अगर आप अच्छी इनकम कर रहे हैं तो उसे साइड इनकम वो जनरेट कर सकता है, आपकी वेल्थ को ग्रो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पैसा कमा के ला कर घर देगा। सो बस मैं इतना ही इस वीडियो में समझाना चाह रहा था।
अपने ऊपर ध्यान दो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, चीज़ें सीखो और करो अपने आप से। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं कल के वीडियो में, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रा, और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मैं प्लेलिस्ट डाल के यहाँ लिंक डाल दूँगा, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और बस आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय।